बात तो यही थे कि कुछ लोग आएंगे, ज़रूर आएंगे। इधर ऐसा कुछ भी नहीं था। जिनके हाथों में मुल्क की कमान है, कोई चीज़ में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। जितने भी मुल्क तरक्की याफ्ता हैं, उनमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत हैं। पाकिस्तान के अंदर जो डिसेबल लोग हैं, उनको डिस्करेज कर। मेरी सिमत दुरुस्त थी और मैं मंजिल पे पहुंच गया। मैं इस टाइम मौजूद हूँ पाकिस्तान स्नूकर क्लब में। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं शहजाद भट्ट साहब। इन्होंने यूरोपियन चैम्पियनशिप का टाइटल हासिल किया, लेकिन बदकिस्मती से ये इस मुल्क में है जहाँ पर ना तो अप्रिसिएशन मिलती है ना ही मोटिवेशन मिलती है। यहाँ पर नेज़ा फेंकने पर तो बार बार कांधों पे बिठाया जाता है, बारी चेक दिए जाते हैं, बार बार फूलों के हार पहनाए जाते हैं। लेकिन इस तरह की शख्सियत जो डिसेबल हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने इसका स्टार्ट लिया, इन्होंने इस पर प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेले, लेकिन किसी ने भी उनको एयरपोर्ट पर आकर इस तरह से अप्रिसिएशन नहीं दी जिसके वो हकदार थे। मेरे साथ ये मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या इनके ख्वाब थे। जब ये एयरपोर्ट पे आए तो इन्होंने क्या कुछ सोचा, लेकिन इनके साथ क्या सलूक किया गया। शहजाद साहब, मुझे ये बताएं कि जब आप एयरपोर्ट पे आए तो आपने बहुत कुछ सोचा होगा, पॉलिटिकल जो है शख्सियात आएंगी, आपको बड़ा अप्रिसिएशन मिलेंगी, क्या ख्वाब टूटे आपके? ख्वाब तो खैर इतने बड़े नहीं थे ख्वाब तो यही थे कि कुछ लोग आएंगे, ज़रूर आएंगे। कोई एसोसिएशंस हैं या सरकारी तौर पे जो अफराद हैं वो मुझे फ़ोन करके मुबारकबाद देंगे या पर्सनल मिल के मुबारकबाद देंगे। तो इधर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जितना इधर तो बस एयरपोर्ट पे मेरे एक दोस्त हैं, वर्ल्ड चैम्पियन है 3 टाइम, मोहम्मद आसिफ साहब, वो आए। एक दोस्त हैं भट्ट साहब, वो आए। एक मुबीन भट्ट साहब हैं, एक मोहसिन भाई हैं। ये 3-4 दोस्त आए। तो थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन चूँकि मैं इसी मुल्क में रहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि शायद ये जो हमारे जो जिनके हाथों में मुल्क की कमान है या जो हमारे जो अदारे हैं वो इस चीज़ में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसलिए दिल बुझ तो जाता है, लेकिन फिर भी वो खुशी इतनी बड़ी थी कि चले, मैंने तो अपना हक अदा किया ना। मैंने तो पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, जो मैं कर सकता था, जो मेरे इख्तियार में था वो मैंने किया, और उसी के प्राउड में अभी तक तो हूँ मैं। यानी कि वो जो दुख मिला है, जो खुशी मिली है, खुशी मुझे ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है, वो मुझे ज़्यादा मोटिवेट कर रही है। कोई बात नहीं। इस गेम के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती हैं, एफर्ट पुट करनी होती है। आप डिसेबल हैं, किस तरह से आपको इतनी मोटिवेशन थी कि आपने इसमें इतना नाम रोशन किया और बाद में आपके साथ वो उस तरह से नहीं, आपको अच्छा सलूक नहीं किया गया, आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया, वार्म वेलकम नहीं मिला? किस तरह आपने अपने आप को इतना प्रैक्टिस में लेके चले? मैं प्रैक्टिस तो काफ़ी देर से इस गेम में हूँ। बीच में कुछ चंद साल में नहीं भी खेला, माली मजबूरियाँ होती हैं, अपने बिज़नेस में लगा, क्योंकि मुझे पता था इस गेम में इतना स्कोप नहीं है फ़ाइनेंशियली लिहाज से। तो लेकिन मजबूरन फिर कुछ और काम आता भी नहीं था। तो 2013 में अपनी एकेडमी बनाई, तो फिर इसी बिज़नेस के साथ रिलेटेड हो गया और साथ में गेम चलती रही। तो फिर यूरोप वालों ने डिसेबिलिटी के नाम से एक वर्ल्ड सीरीज़ शुरू की। तो उसका मुझे काफ़ी देर बाद पता चला, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखें कि इतनी गेम्स हैं जब दुनिया में होती हैं डिसेबिलिटी की, पाकिस्तान में शायद कोई भी नहीं जाता। तो अब भेजते ही नहीं है, या ओलंपिक्स वाले या दूसरे हैं। पाकिस्तान का आप स्पोर्ट्स दस्ता देख लें जो ओलंपिक्स में जाता है, वो भी चंद लोगों पे भी मुश्तमिल होता है। तो मेरे ख्याल से जो जितने भी मैंने देखे हैं ना, जो मेरी मालूमात है कि जितने भी मुल्क तरक्की याफ्ता हैं या जो जिन्होंने या तरक्की कर रहे हैं या उभर रहे हैं, उनमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है ना, वो पॉजिटिव वेव्स लाती हैं आपके अंदर, तो आपके अंदर बर्दाश्त तहम्मुल पैदा करती हैं। जब आप एयरपोर्ट पे आए तो आपको कितने लोग रिसीव करने आए? 5 और आपकी फैमिली मेंबर्स थे? नहीं, फैमिली दोस्त थे। फैमिली, चूँकि मैं एयरपोर्ट, मेरा घर से लाहौर में है और मैं फैसलाबाद एयरपोर्ट पे आया था, तो फैमिली नहीं आ सकी। तो इसलिए मैं ये देखता हूँ कि लोग पाकिस्तान के अंदर जो डिसेबिलिटी है ना, जो डिसेबल लोग हैं, उनको डिस्करेज करते हैं। मेरा उनको ये पैगाम है कि यार कम से कम आप उनकी सपोर्ट नहीं, उनको डिस्करेज मत किया करें, उनको मोटिवेट किया करें, उनको अप्रिसिएशन दिया करें आप, ताकि ये महज़ब कौमों की निशानी है। ये जो ज़िंदा कौमें होती हैं ना, वो इस तरह करती हैं। वो ना कि लोगों के एक अल्लाह ने एक डिफेक्टेड या जिससे भी हो गया वो, तो मामला तो उसके इख्तियार में नहीं है। इधर जो इंसान के इख्तियार में होता है ना, जो बुराई वो कर रहा होता है, लोग उसको इतना डिस्करेज नहीं करते। जो अल्लाह की तरफ से हुआ होता है ना, ये जिसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज है, जिसका कोई बोलिया थोड़ा सा टांग ख़राब है, जिसकी कमर ख़राब है, आँख ख़राब है, लोग उसको ज़्यादा डिस्करेज करते हैं। तो आप देख लें पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के अंदर आपको डिसेबल लोग बहुत कम नज़र आएंगे, क्योंकि उनको बचपन में तोड़ मोड़ दिया जाता है, उनको कमज़ोर कर दिया जाता है। शायद हम लोग थोड़ी सी कभी बकरी टाइप के थे। खेल के दौरान ऐसा हुआ हो कि आपको
परेशानी हुई हो, डिमोटिवेशन आई हो? काफ़ी दफ़ा आती है, काफ़ी दफ़ा हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप टूट जाओ। हौसला यही कहता है कि आपने खड़े रहना है। जब आप दुरुस्त सिमत पे सफ़र कर रहे होते हो ना, आपकी सिमत दुरुस्त होती है, तो आप कभी ना कभी मंजिल पे पहुंच ही जाते हो। रफ्तार मैटर नहीं करती कि आप किस स्पीड से जा रहे हो, मैटर करती है आपकी सिमत। तो शायद मेरी सिमत दुरुस्त थी और मैं मंजिल पे पहुंच गया और मैंने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। यही होता है एक खिलाड़ी के लिए। और क्या होती है कि वो दूसरे मुल्कों के साथ अपने मुल्क का मुकाबला की तरफ से एम्बेसडर बन के जाए, उधर जाके मुकाबला करे और उनके लिए, अपने मुल्क के लिए गोल्ड लेकर। इससे मैक्सिमम क्या हो सकता है? इससे मैक्सिमम कुछ नहीं। हाँ, एक मुकाबला है वो 2 दफ़ा जीता, 3 दफ़ा मोहम्मद आसिफ जीता, 2-3 दफ़ा। ये मैं अपनी कैटेगरी में जीता हूँ। तो अपने मुल्क के लिए आप ये मैक्सिमम कर सकते हो। नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहिए? नौजवान नस्ल, हाँ, जो मैं पहले भी एक बात पहले भी कर चुका हूँ कि जो नौजवान होता है ना, इसके अगर आप साइंटिफिक इसकी देखें ना, इनके हार्मोन्स बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रहे होते हैं, इनके अंदर बड़ी जुनूनियत होती है। आपने जो अदारे या गवर्नमेंट होती है, इनको सिमत दिखानी है आपने, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। सिमत दुरुस्त कर दें उनकी, वो मंजिल पे पहुँच जाएंगे। जो खेलें हैं, जो खेल होती है, ये पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है। अब सारे बच्चे आपके सारे डॉक्टर बन जाएं, सारे इंजीनियर बन जाएं, सारे साइंटिस्ट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सर, आपने कहा कि मोटिवेशन लेके आता है खेल, लेकिन जब आप इस खेल से टाइटल लेके आए तो आपकी तो मोटिवेशन एयरपोर्ट से आने के बाद ही खत्म हो गई ना। फिर आप पैगाम क्या देंगे नौजवान नस्ल को, किस तरह से वो करेज मिलेगी? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं पुरुमीद हूँ, नाउमीद नहीं। देखिए, गवर्नमेंट के अपने मसाइल हो सकते हैं, उनकी नज़र नहीं पड़ सकती, या उनके, आप देखते हैं ना पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी नहीं है। हर वक्त जो हमारे सियासतदान हैं वो स्ट्रगल में लगे रहते हैं, स्ट्रगल में लगे रहते हैं, स्ट्रगल में रहे, एक दूसरे की टांगें खींचने। मुल्क को हमने चलने कब दिया? इन्होंने। ये जब स्टेबिलिटी आ जाएगी ना, फिर इनका ध्यान दूसरी तरफ भी जाएगा, खेलों की तरफ भी जाएगा, दूसरे मामलात की तरफ भी जाएगा। अभी तो गवर्नमेंटों को खुद भी नहीं पता होता कि उन्होंने 6 महीने रहना है, साल रहना है, 2 साल रहना है। आप हमें यहाँ पे अभी स्नूकर पे प्ले करके दिखा सकते हैं? जी, थोड़ी बहुत। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाता चला जाए तो अभी शहजाद भट्ट साहब जो हैं अभी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। शहजाद साहब, मुझे ये बताएं कि आप गवर्नमेंट पंजाब को, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैंने 1-2 पहले भी इंटरव्यू में कहा कि मैं बड़ा होपफुल हूँ उनसे। वो मुझे उनके आइडियाज़, उनके काम करने का स्टाइल बहुत पसंद है। तो लोग शहबाज शरीफ को भूल जाएंगे। मरियम इतनी स्पीड से और इतने इनिशिएटिव ले रही है, इतने बोल्ड, यानी कि जो पाकिस्तानी, हालांकि उनको पता है कि इस चीज़ से हमें सियासी नुकसान हो सकता है, लेकिन वो फिर भी ले रही हैं वो फ़ैसले। मैं इस चीज़ पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलो कुछ ने तो ये कड़वे फ़ैसले करने थे ना, और ये लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ायदेमंद होंगे। तो मैं होपफुली हूँ उनसे कि वो इंशाल्लाह ताला, मेरे लिए नहीं लेकिन मेरे जैसों के लिए बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह। वो वक्त आएगा। हाँ, और मैं वो बारिश का पहला कतरा बनने की मुझे खुशी है। कोई जो चाहे सूखी ज़मीन में जज़ब हो जाता है, अपना आप खो देता है, लेकिन पिछले कतरों को वो रास्ता दिखा देता है जिससे ज़मीन तर होती है। वो इंशाल्लाह ताला मैं या मरियम सीएम साहबा हमारी, वो आने वाले जो नौजवान हैं, जो हमारी तरह के डिसेबल हैं, जो नहीं भी हैं एवरी स्पोर्ट्स के अंदर, वो चाहे क्रिकेट है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो हॉकी है, चाहे कोई भी है, जेवलिन है, चाहे बॉडी बिल्डिंग है, आप स्पोर्ट्स को जो है ना वो सपोर्ट करें। सर, शहजाद साहब आपके भाइयों जैसे दोस्त हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनको करेज नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से? अस्सलाम वालेकुम जी, ये आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप छुपी हुई बातों को हाईलाइट करते हैं। एक एजाज़ लेके आ रहा है मुल्क के लिए, कौम के लिए। हम सबको इस पे प्राउड होना चाहिए कि जिनको लोग अच्छे तरीके से मिलना पसंद नहीं करते, अच्छे तरीके से उनसे डील नहीं करते, उसने एक कारनामा अंजाम दिया अपने मुल्क के लिए, एक वर्ल्ड टाइटल लेके आया है। तो अब सोचने वाली बात है। सर, बड़ी परेशानी नज़र आ रही है आपके चेहरे पे, तकलीफ में है। मोहतरमा, सोचने वाली बात यह है कि जो मुल्क के लिए कुछ करेगा कोई भी, किसी भी मुहाज पे, किसी भी स्टेज पे, ये भी एक फ़ौजी है, इसने भी फाइट की है। ये पूरी जंग लड़ के आया है ना। कितने मुल्क थे वहाँ पे? 40 मुल्क थे। 40 मुल्क के तकरीबन 100 से ज़्यादा प्लेयरों ने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे। उन सब को बीट करके और
उन हालात में कि अपनी जेब से पैसा खर्च करके, एक होता है ना कि किसी ने पैसा दिया है, अपनी जेब से पैसा खर्च करके और ज़्यादा पैसे सीखने में, लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए सीखने में खर्च किए। अब ये टूर्नामेंट के लिए कम से कम 10 लाख रुपए इन्होंने अरेंज किया और गए, और जो वहाँ से इनको प्राइज़ में नहीं मिली वहाँ भी डोनेट करके आ गए हैं ये। हालांकि इनको खुद ज़रूरत है, उन्होंने कहा नहीं ये मैं जीत के नहीं लेके जाऊँगा, मुझे सिर्फ अपने मुल्क के टाइटल चाहिए। अकेला टाइटल लेके आ गए हैं। अब तो मैं दरख्वास्त करूँगा जो सब इख्तियार हैं वो कम से कम ये समझते हुए कि अगर ये 50 साल बच्चा, ये 50 साल बच्चा जिसने सारी ज़िंदगी इस गेम को दे दी, ये इनकी रोज़ी रोटी भी है, लेकिन अपने मुल्क के लिए जब इनको पता चला कि हम ये कारनामा अंजाम दे सकते हैं तो ये गए हैं और वहाँ से ये टाइटल लेके आए हैं। तो मैं तो दरख्वास्त करूँगा पूरे साहब इख्तियार से, सिर्फ मैं CM साहबा से या मरीम साहबा से ये बात नहीं करूँगा, मैं हर उससे बात करूँगा जो पाकिस्तान के साहब इख्तियार हैं। अगर स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं करना, लेकिन उस टाइटल के लिए ज़रूर कुछ करें जो ये लेके आया है मुल्क के लिए और अपने मुल्क के नाम। और बल्कि ये ख्वाहिश करना चाहते हैं जिस तरह अपनी प्राइज़ मनी ये वहाँ पे डोनेट करके आए हैं, ये भी चाहते हैं ये मैं टाइटल अपना मैं अपने मुल्क के नाम करूँ। जो भी साहब इख्तियार, जो भी इंतज़ामिया का बंदा इनको मिले, मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि ये कहते हैं मैं अपना टाइटल उनके नाम कर रहा हूँ ताकि मेरे मुल्क का नाम बुलंद हो। वो बहुत बड़ा एजाज़ है, ये कोई मजाक की बात नहीं है टाइटल लेके आना। और ये लोग वो समझते हैं जो फील्ड में होते हैं। तमाम गुफ्तगू सुनी आपने शहजाद भट्ट की और उनकी दोस्त की तमाम बातें सुनी। इसका मकसद इंटरव्यू का ये हरगिज़ नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें, बल्कि इसका मकसद ये है कि हमारी आवाम को मोटिवेशन मिले और इस तरह के खेल जो खेलते हैं बाकायदा तौर पे इनको भी मोटिवेट किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, ताकि नेक्स्ट जो है नौजवान नस्ल आगे बढ़ती हुई पॉजिटिविटी के साथ आगे खेलों में जो है अपना नाम रोशन करे, मुल्क का नाम रोशन करे। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।